SS, period of SS standard 3rd, period of SS standard 3rd. You have to put the date डालिएगे सब. छोटी बुक में हम लोग लिख रहे हैं, फेयर बुक में रिवीजन यानी कि वर्कशीट जो है टेक्स्ट बुक में दी है. लास्ट पीरियड में हमने वर्कशीट के जो मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स थी वो की थी, वो कंप्लीट हो गई है. अब जो क्वेश्चन आंसर है हम वो नोटबुक में लिख रहे हैं. क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में लिख रहे हैं. पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे. शायद उस वीडियो में थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन दिखा होगा पर अच्छे से नहीं मिला होगा, तो मैं दूसरा क्वेश्चन रिपीट करवा रही हूँ. तो प्लीज वर्कशीट 1 डेट डालिए आज की. क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि हमने नोट डाउन किया ही है ऑलरेडी. अब उसके बाद क्वेश्चन 1 यानी कि ए हमने लिख लिया है. अब हम बी पे पहुंचे हैं. क्वेश्चन बी, व्हाट इज the important of India Gate what does it stand for? Write down the question. इंडिया गेट का महत्व क्या है और वो क्या मायने रखता है, किसके लिए है, वो हमें लिखना है. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. Now answer is India Gate is a war memorial arc the walls of India Gate have the name of Indian soldiers killed in World War I. रोमन नंबर में 1 किया है,
जहाँ कैपिटल बनाया है वहां आपको कैपिटल बनाना है और अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लाइन फॉलो करके लिखना है। द अमर जवान ज्योति burns at India Gate all the time in memory of all soldiers who sacrifice their lives for the country after independence. What is the importance of India Gate? What does it stand for? थोड़ा सा छोटा करके लिखा है क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा है, आंसर बड़ा है, आप जूम करके देख के लिख सकते हैं। इंडिया गेट इज वॉर मेमोरियल आर्क। द वॉल्स ऑफ इंडिया गेट हैव द नेम ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इंडिया गेट की जो वॉल्स है उस पे इंडियन सोल्जर्स के नाम लिखे थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे। ये हमने लेसन में पढ़ा है, ये हमने लेसन में पढ़ा है। द अमर जवान ज्योति बर्न्स एट इंडिया गेट ऑल द टाइम। अमर जवान ज्योति जलती ही रहती है ऑल द टाइम इन द मेमोरी ऑफ ऑल सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड। मेमोरी ऑफ द ऑल सोल्जर्स, उनकी याद में जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद वहां अमर जवान ज्योति जलती रहती है। So children, please note down this. You have time for the note down this. Please children note down this.
Now next question. Next question number 3. We reach on the question number 3. Question number C. How did Mumbai get its name? ये क्वेश्चन पहले भी टेक्स्ट बुक में आ चुका है। लेसन नंबर 3 में मुंबई का नाम कैसे पड़ा है? एंड द क्वेश्चन इज हाउ डिड मुंबई गेट्स इट्स नेम? हमने तब भी किया है ये क्वेश्चन। फिर से उसका आंसर लिखेंगे। मुंबई का नाम कैसे पड़ा? हमें पता है मुंबई का नाम मुंबा और आई। मुंबा का मीनिंग महाअंबा और आई का मीनिंग माँ। उसके ऊपर आई का मीनिंग माँ जो मराठी में होता है उसके ऊपर से मुंबई का नाम पड़ा है। चलो राइट डाउन। द नेम ऑफ Mumbai comes from goddess मुंबा। मुंबा का मतलब होता है, ब्रैकेट में उसको लिखेंगे हम। मुंबा का मतलब होता है महाअंबा। एंड जहां कोमा किए वहां कोमा करना है, जहां कैपिटल बना है वहां कैपिटल बनाना है। एंड आई which means mother in मराठी। मराठी जो कि महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। मराठी में महाराष्ट्र मुंबई का सिटी है, महाराष्ट्र का मुंबई सिटी है। तो उसमें मराठी में आई का मतलब होता है माँ और मुंबा का मतलब होता है महाअंबा। उससे मुंबई का नाम पड़ा है। नाउ चिल्ड्रन प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर सी।
in your notebook in good handwriting. Now move on to the next question. सी तक खत्म हुआ, अब डी पर पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वर्कशीट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर डी, what are Eden Gardens famous for? हमने लेसन थ्री में ईडन गार्डन के बारे में पढ़ा है कि वो क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है। तो वो किसके लिए फेमस है, ये आंसर में हमें ये लिखना है। हमें सबको पता है कि वो क्रिकेट के लिए फेमस है, पर उससे भी ज्यादा उसकी एक क्या स्पेशलिटी है वो हमें आंसर में लिखना है। आंसर, ईडन गार्डन्स is
famous for the large cricket stadium. It is a large cricket stadium. The largest in Asia. It can seat 1 lakh people. क्या है इसकी स्पेशलिटी? इट इज अ क्रिकेट ग्राउंड, वो क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राउंड है, लार्जेस्ट है, स्टेडियम है, लार्जेस्ट इन पूरे एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में वो लार्जेस्ट है, और 1 लाख से भी 1 लाख पीपल वहां बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं। 1 लाख पीपल वहां बैठ के 1 लाख लोग वहां बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं। So children, please note down this answer. I repeat it. What are Eden Gardens famous for? Eden Gardens is famous for the large cricket stadium. It is a large cricket stadium, largest in Asia. It can seat 1 lakh people. उसमें 1 लाख लोग बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं। So children, please note down this. Now children, next question.
Question E. What is special about the Marina Beach? Answer is Marina Beach is one of the longest beaches in the world. Marina Beach is one of the longest beach in the world. Marina Beach is one of the longest beach in the world. लेसन 3 में हमने मरीना बीच के बारे में पढ़ा था. वो लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का. प्लीज नोट डाउन दिस. यहाँ बीचेस करेंगे. मरीना बीच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड. कई सारे बीच में मरीना बीच है जो कि समुद्र तट है, वो वर्ल्ड में बड़ा है. प्लीज नोट डाउन दिस. Now children, this is homework time. Lesson 3 question answers. Lesson 3 question answers. हार्ड वर्ड लेसन 3 के हमने होमवर्क में कर लिए हैं.
लेसन 3 के हार्ड वर्ड हमने होमवर्क में कर लिए। नाउ लेसन 3 क्वेश्चन आंसर वन टाइम इन योर 0 नंबर बुक, इन योर 0 नंबर बुक. So children, please note down this. Okay children, now this is bye bye time. Do your homework in your home and bye. Have a nice day. Thank you. We will meet in next video.